आज के महारथी हमारे एक्सपर्ट हैं कोटक एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। सर, क्या होनी चाहिए बाजार में यहां से रणनीति? क्या आपको लगता है कि पूर्ण युद्ध विराम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है और जो बाजार में जो रिस्क थे अब धीरे धीरे काफी कम हो गए हैं और यहां से आगे हम तेजी की चाल देखेंगे? कितना भरोसा है आपको? देखिए, अभी सबका जो नजर है वो वेस्ट एशिया में जो एनर्जी डिसरप्शन हुआ है उसके ऊपर है। और आज के दिन में एनर्जी मार्केट को अगर आप देखते हैं तो एक तरफ से पिछले कुछ दिनों से एक होप बना हुआ है कि शायद एक परमानेंट रेजोल्यूशन यूएस और ईरान के बीच में हो सकता है। तो उसी हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस जो $100 से ऊपर प्रति बैरल जो प्राइस था वो नीचे गिरते गिरते अभी 90 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन हो जाता है तो वो मार्केट्स के लिए एक तरफ से पॉजिटिव रहेगा। भले वो Q1 रिजल्ट्स में एनर्जी डिसरप्शन की वजह से नंबर शायद थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट्स उनको ओवरलुक करके शायद रेजिलिएंट कंटिन्यूएशन रहेगा। लेकिन अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर से एक आशंका है कि शायद क्रूड ऑयल का जो भाव है वो यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है या डिसरप्शन और बहुत समय तक चल सकता है। अगर उस सिचुएशन पे हम फिर से पहुंचते हैं तो फिर मार्केट के लिए एक तरह से सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा और फंडामेंटली भी नॉर्मल सी आने में समय लगेगा। तो उस हिसाब से मार्केट फिर थोड़ा वोलेटाइल या साइडवेज हो सकता है। हर सर, इंडियन रुपये की ट्रेजेक्टरी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि लगातार वीकनेस रही, आरबीआई ने थोड़ा इंटरवीन किया, थोड़ी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से मतलब निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आई है। तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, कॉर्पोरेट अर्निंग पर और सेक्टोरल पोजीशनिंग को लेकर आप कैसे एसेस कर रहे हैं? देखिए, जो भी मैक्रो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रप्शंस हुए हैं उसका एक नतीजा है रुपये पे जो प्रेशर हम देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है उसमें रुपये वीक होता है और उसको देखते हुए हो सकता है कि कुछ बाहर के निवेशक जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं इंडिया से प्रॉफिट बुक करके या पैसा निकाल के बाहर जा सकते हैं। तो वो फिर से एक तरफ से रुपये पे असर पड़ सकता है। वही सब एक विशेष सर्कल पे शायद पिछले कुछ दिनों से रुपये का जो मूवमेंट है उसको हम देख सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके एक रेजोल्यूशन होने वाला है तो फिर उस हिसाब से हमें लगता है कि रुपये भी स्टेबलाइज होना चाहिए। जरूर आज के दिन में उसके वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट शायद आपको इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों में, लेकिन वो हमें लगता है कि ट्रांजिटरी है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट इम्पैक्ट है। उसी तरफ अगर आप नतीजे भी देखेंगे, कॉर्पोरेट नतीजे, वहां पे भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए रुपये डेप्रिसिएशन की वजह से। और हमें लगता है कि ये जो भी मैक्रो अनसर्टेनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब ट्रांजिटरी हैं और जैसे जैसे वॉर का एक रेजोल्यूशन हो जाएगा तो ये सब चीज भी एक तरफ से स्टेबिलिटी में आना चाहिए। अगर Q4 की अगर हम अर्निंग सीजन की बात करें तो कैसा लगा है आपको? कौन से सेक्टर्स ने आपको अपने अर्निंग से सरप्राइज किया है और कहां पर आपको अभी भी वीकनेस दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आप Q4 रिजल्ट्स को देखेंगे तो पहले एक तरफ से फियर था कि शायद वेस्ट एशिया डिस्ट्रप्शन की वजह से नतीजे खराब आ सकते हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। वो एक अच्छा सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स काफी रेजिलिएंट रहे। शायद इसलिए भी हो सकता है कि कंपनीज के जो इन्वेंट्रीज थे और जो ऑर्डर बुक था वो एग्जीक्यूट हो गया और इन्वेंट्री भी था तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो सकता है वो Q4 के बाद थोड़ा बहुत दिखे, यानी कि जो चल रहा है क्वार्टर उसके नतीजे जब जुलाई में आएंगे तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पे इम्पैक्ट हो। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि Q4 का जो इम्पैक्ट हुआ है
वो एक पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट्स इतने ज्यादा नहीं दिखाई दिए। और क्लियरली अगर हम सेक्टर्स की बात करें जहां पे हमें कॉन्फिडेंस है कि एक बार डिसरप्शन खत्म होने के बाद अर्निंग्स ग्रोथ फिर से मिड टीन्स की ओर हो सकता है, वो सेक्टर्स हैं आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पावर सेक्टर, कैपिटल गुड्स। यहाँ पे सभी क्षेत्रों में हमें लगता है कि एक तरफ से अच्छा खासा ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। और अगर ये अगले कुछ हफ्तों में या दिनों में निपट जाता है तो जरूर आपका फाइनेंशियल ईयर 27 का जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है वहां पे ज्यादा कुछ नेगेटिव्स नहीं होना चाहिए। हर्ष जी, एक और सवाल है कि अगर आपको एक सेक्टर चुनना है जहां पर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो वो कौन सा होगा, और कौन से सेक्टर को लेकर आप थोड़े से कॉशियस अभी भी आगे रहेंगे? एक्चुअली अगर आप हम मार्केट को देखते हैं तो ऐसा कोई एक्सट्रीम पोजीशनिंग और एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस कहीं पे भी नहीं रहा है। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि कहीं पे भी बहुत ज्यादा मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस में। लेकिन हमें लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट जो वॉर से पहले काफी लोगों का एक ओवरवेट स्टांस था वहां पे, वो शायद पिछले 2 महीने डिसरप्शन के वोलेटिलिटी में शायद कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वोलेटिलिटी मार्केट में कम होगा, हमें फिर से लगता है कि इस सेक्टर में फिर से एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, और वहीं पे हमारा एक ओवरवेट स्टांस भी है पोर्टफोलियो। सर, अगर हम पीएसयूज की बात करें, डिफेंस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें, तो ओवर द ईयर हमने काफी री रेटिंग देखी है। और क्या आपको लगता है कि Q4 के अर्निंग्स के बाद अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है इन थीम्स में? देखिए, हम पीएसयूज को ओनरशिप के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक का अंडरलाइंग बिजनेस सेगमेंट अलग होता है, हर एक का वैल्यूएशन अलग हो सकता है, ग्रोथ मोमेंटम अलग हो सकता है। तो इसलिए हम इनको ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सोच के हम पोर्टफोलियो में सिलेक्शन नहीं करते हैं, भले ओनरशिप के हिसाब से वैसे दिखे, लेकिन हम हर एक बार अंडरलाइंग बिजनेसेस को देखते हैं। और पीएसयू सेगमेंट में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे ग्रोथ मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेगमेंट में जो है ऑर्डर बुक भी बहुत शानदार है, और एग्जीक्यूशन भी एक तरह से अच्छे से हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके चलते हुए लगता नहीं है कि कहीं पे भी एक ऑर्डर ग्रोथ की नेगेटिव्स हैं। तो इस सेगमेंट में डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। काफी सारे पीएसयू बैंक्स हैं जो अच्छे से नंबर डिलीवर किए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और आगे जाके भी उनका अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगता है कि अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है पीएसयूज के अंदर जहां पे अंडरलाइंग बिजनेसेस भी अच्छे कर रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी इतने सारे महंगे नहीं हुए हैं। तो वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना कि पीएसयूज में ओवरवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा गड़बड़ का संदेश जाएगा। उससे अच्छा है कि हम अंडरलाइंग बिजनेस को अच्छे से जाने, वहां के वैल्यूएशंस को समझे, और फिर पोजीशंस लें। ठीक है हर्ष जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से मार्केट के ट्रेंड्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया आपने। थैंक यू सो मच सर। चलिए शो को